हरिओम सतनाम। गीता का सार। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान सीखने के पश्चात स्वयं ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हम सब आत्माएं हैं और इससे ज्ञान द्वारा अपने सौंदर्य शरीर यानी कि आत्मा का दर्शन करना है। अगर हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो गीता जी के 18 अध्याय का अभ्यास करना होगा, जो कि संस्कृत भाषा में इसका निर्माण हुआ। और जैसे जैसे समय गुजरता गया हम लोग संस्कृत से दूर होते गए और ये ज्ञान मनुष्य से दूर होता गया। और हम अपने गुरु जी के दिए हुए आशीर्वाद से कुछ अध्यायों को आपके सन्मुख रखेंगे। हम आप बहन भाइयों तक ये संदेश पहुंचाना है कि सनातन को जागृत करना है। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आज से 5000 साल पहले सुनाया था। कुरुक्षेत्र में जब ये ज्ञान वार्तालाप हुई तो उस समय श्रीमद् भागवत गीता का निर्माण हुआ। ये वो समय था जब मनुष्य के मन से परमात्मा का डर निकल गया। एक भाई ने भाई की हत्या करने की कोशिश की और सिर्फ यही नहीं, द्रौपदी को सबके सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति अपने धर्म से निकलकर कलयुग में परिवर्तन होती, रणभूमि में युद्ध से कुछ समय पहले परमात्मा ने कृष्ण रूप में इस ज्ञान को पूर्ण रूप से मानव जाति के लिए ये ज्ञान प्रदान किया। इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण का मुखवाक्य है, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब भी मैं ही था और जब सब समाप्त हो जाएगा तब भी मैं ही हूँगा। ये सारा संसार मुझ में समाया हुआ है। व्यक्ति की जीवा का जायका मैं हूँ। व्यक्ति जो छूता है, सूंघता है, खाता है, पीता है, देख सकता है अथवा सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे सिवा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, नक्षत्र, इन सब की उत्पत्ति मुझसे हुई है। असुर और मानव, इन सब का भी बनाने वाला मैं ही हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं हर एक वस्तु में समाया हुआ हूँ। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। मैं ब्रह्मा बनकर सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मैं ही रुद्र बनकर सबका विनाश करने वाला हूँ। मैं ही इस सृष्टि को बार बार बनाता हूँ और महाप्रलय भी मेरी इच्छा अनुसार ही होता है। मैंने इस सृष्टि में प्रकृति का निर्माण किया और 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, तेज और धरती से मानव जाति की रचना की है। और परमात्मा इन सब तत्वों से परे है और आत्मा पंच इंद्रियों से युक्त ऐसे है कि जैसे एक पिंजरे में बंद पंछी। इस शरीर में कैद पंछी आत्मा को जानने के लिए हमें भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। इस गीता ज्ञान को समझकर हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ और दिव्य नेत्र की प्राप्ति हुई। गीता ज्ञान से हमें समझना चाहिए कि आत्मा अजन्मा है। इसे कोई मार नहीं सकता, इसे आग जला नहीं सकती, शस्त्र से कट नहीं सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता। आत्मा परमात्मा में सदा के लिए लीन हो जाए, इसके लिए भगवत गीता का ज्ञान साक्षी है। और जो लोग ईश्वर की शरण में नहीं जाते वो इस संसार में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं, यानी आवागमन के चक्कर से नहीं छूटते। गीता ज्ञान से राजस और तामस को छोड़कर व्यक्ति को सात्विक से जोड़ता है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर राजस और तामस गुण हमारे लिए इस संसार में दुख का कारण है और मृत्यु के पश्चात ये हमें 84 लाख योनियों से बांधता है। परमात्मा की माया इतनी प्रबल है कि जिस व्यक्ति पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं
उस व्यक्ति को अपने ही परिवार से हानि होने लगती है, जिससे व्यक्ति तामस और राजस अवगुणों से निकलकर सात्विक गुण में आता है। सात्विक गुण में जब व्यक्ति आता है तो ईश्वर को जान सकता है। जो व्यक्ति सद्भाव से ईश्वर की शरण में जाता है, वो इस संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इस संसार में चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गीता के उपदेश से हमें ये सीख मिलती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या का त्याग करना होगा। इनके वश में रहकर व्यक्ति कभी भी सुख को प्राप्त नहीं करता और बार बार दुख को प्राप्त होता है। गीता ज्ञान से हमें ये सीख मिलती है कि हम निष्काम भक्ति करके अपना जीवन सफल कर सकते हैं। जब तक मनुष्य को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक व्यक्ति इस संसार में बार बार जन्मता और मरता रहता है। आज जिस भूमि को, धन को, परिवार को हम हर एक को अपना मानते हैं, ये सब हमारा है, परंतु सत्य तो ये है कि आज जो भी हमारा है, ये कल किसी और का होगा। बुरे कर्मों का फल नरक और अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग है। बुरे कर्मों के यमदूतों द्वारा पीड़ाएं दी जाती हैं और अच्छे कर्मों का फल तो परमात्मा का परम धाम है। बुरे कर्मों के पश्चात जब हमें जीवन प्राप्त होता है तो हमें फिर से एक नई परीक्षा देनी पड़ती है, और जब तक योग की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारी आत्मा और अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए यमलोक चली जाती है। श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान से हमें ये अनुभव होता है कि जब तक हम श्रद्धा से परमात्मा की शरण में नहीं जाएंगे, हमें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्यक्ति के कर्म ऐसे हों कि जिससे दूसरों का कल्याण हो, जिस कर्म से भगवत प्राप्ति गीता जी के ज्ञान से जब अनुभव हो जाए, तो मोक्ष को पाना सरल हो जाता है। और जो व्यक्ति परमात्मा से बेमुख है, वो 84 में बार बार जन्मता और मरता रहता है। यही गीता और सनातन धर्म का सार है। मोक्ष पाने के लिए हमें गीता ज्ञान की आवश्यकता है। हमें साधना और तप द्वारा ही परमात्मा को जानना है। जिस प्रकार स्नान करने से तन शुद्ध होता है, उसी प्रकार गीता ज्ञान से हमारी अंतर आत्मा शुद्ध होती है। मन की शुद्धता और श्रद्धा से हमें परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, मैं उसके सारे पाप मुक्त करके परम धाम की प्राप्ति कराता हूँ। जब हम भगवान की शरणागत होते हैं, परमात्मा से अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, तो जब हम प्रायश्चित करते हैं, तो भगवान श्री हरि जी हमें उन पापों से मुक्त कर देते हैं। हम इस संसार के मोह जाल में फंसकर हम भगवान के लिए समय भी नहीं निकालते। हम कभी परमात्मा को याद भी नहीं करते कि जिस परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया, हम उसका धन्यवाद करें। हम भगवान को हमेशा भूल जाते हैं। हम विषय वासनाओं में लगकर परमात्मा का भजन कभी भी नहीं करते। हमें सब कार्य छोड़कर परमात्मा की शरण में जाना चाहिए और परमात्मा का भजन करना चाहिए। एक दिन मृत्यु निश्चित है और हम 84 में फिर से जाएंगे। सब बोलो सियापति रामचंद्र की जय।